बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान। दो एफआईआर, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने क्या बताया? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और पद से इस्तीफे की मांग को लेकर पहलवान अड़े हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 30-35 दिन लंबे चले धरने के बाद वे जब अपने मेडल गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे तो हड़कंप मच गया। गंगा किनारे वे बहुत देर तक बैठकर आंसू बहाते रहे। इस बीच गंगा घाट पर उनके समर्थन में अच्छी खासी भीड़ जुटी दिखाई दी। हालांकि किसी तरह से उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो उन्होंने अपनी मांग पूरी करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया और मेडल्स किसान नेता नरेश टिकैत के पास जमा करवा दिए। ऐसे में बार बार एक सवाल जो चर्चाओं में छाया रहा वो ये है कि दो एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यही बात सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी दोहराई। कपिल सिब्बल ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि ये नया हिंदुस्तान है जहां पॉक्सो के तहत दर्ज एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जो नए अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक न्यूज एजेंसी एएनआई को दिल्ली पुलिस के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि अब तक हमें बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। 15 दिनों के भीतर हम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। ये चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट के रूप में हो सकती है। पहलवानों के दावे को साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं है। सूत्रों से मिली इन जानकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को इस मामले में अब तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगले 15 दिनों में दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। कहा जा रहा है कि ये चार्जशीट या फिर अंतिम रिपोर्ट हो सकती है। आपको बताते चलें कि पुलिस किसी भी मामले में एफआईआर या फाइनल रिपोर्ट उस समय दाखिल करती है जब संबंधित मामले से जुड़े आरोपी के खिलाफ कोई सबूत ना मिले। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद कहीं जाकर एफआईआर दर्ज हुई थी और फिर आरोपों की जांच शुरू हुई थी। हालांकि अब बृजभूषण सिंह ने खुद पर लगे आरोपों के बाद एक बड़ी बात कह दी है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो। ताजा अपडेट्स के मुताबिक जो जानकारियां पुलिस सूत्रों से मिल रही हैं, उसके मुताबिक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। शायद इसी वजह से पुलिस ने उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया। आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने, जिनमें एक नाबालिग पहलवान भी शामिल थी, उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर चली सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। उसमें डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D, पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज हैं। इसमें धारा 354 और धारा 354D और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 नॉन बेलेबल होते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें 41A के तहत 7 साल से कम सजा वाले केस में आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।